प्रारब्ध में जो लिखा होगा वही होगा। हम नाहक इतनी कोशिश करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगी करते हैं, और क्या नाम, चोरी करते हैं। इस प्रकार की जो तामसिक प्रवृत्तियां हम अख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद पीठ ठोकते हैं कि देखो हमने चोरी, ठगी, बदमाशी, बेईमानी, ये व्यभिचार करके, भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमा लिया। अरे उनके प्रारब्ध में था। अगर भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी न भी करते तब भी आता। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार करके उन्होंने दूसरा प्रारब्ध अपना बना लिया। इस पर दृढ़ विश्वास रखिए। वो हमने एक लाइन कही थी, महेश जी होते बता देते, अविरल भगत दृढ़ विश्वासा, क्या ऐसी भगत करे दासा में लिखा। दृढ़ विश्वास रखिए भगवान पर। हाँ, अपने में दृढ़ विश्वास कि भगवान हमारा है, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूं, ये दृढ़ विश्वास धारण कर लीजिए और इस पर धीरे धीरे के अभ्यास करिए। जिस जिस समय भी ये हो लगे मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, तुरंत हटाइए इस भावना को। क्योंकि संसार में कभी आपको हो सकता है, न संसार आज तक कभी हुआ है आपका, न संसार आगे कभी होगा आपका। भगवान हमेशा आपके रहे हैं, हमेशा आपके साथ रहे, आज भी साथ हैं, और जो जब निकल जाएंगे शरीर से दूसरा शरीर मिले तब भी वो साथ रहेगा। वो साक्षी है, प्रकाश है, कभी नहीं छोड़ेगा आपको। संसार हमेशा छोड़ता रहता है। ये दृढ़ धारणा कर ले कि मैं संसार का नहीं हूं, ना संसार मेरा है, ना मैं संसार का हूं, ना संसार मेरा है। ये दृढ़ भावना में तो भगवान को, भगवान मेरे हैं। और यही सच्चाई भी है। आप अनुभव करके देखें। संसार को हम कई बार हमने कहा संसार आपको पकड़ नहीं सकता, ना आप संसार को पकड़ सकते हैं। एक दिन या तो संसार आपको छोड़ता है या आप खुद ही संसार को छोड़ देंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान न कभी आप छोड़ सकते हो, न कभी भगवान आपको छोड़ सकते हैं। ये सत्य है, तथ्य है। इस सत्य को झुठला नहीं सकता। इसको बस अपनाना है, इस सत्य को अपना लेना है कि संसार कभी मेरा नहीं हुआ है, ना कभी आगे होगा, ना मैं संसार का हूं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। इसको अपना लेना है, धारण कर लेना है, अभ्यास करके इसको निकाल देना है कि संसार मेरा, मैं संसार का। यही अभ्यास है। ये इसी को अभ्यास योग बोलते हैं। जब भी कभी ऐसी भावना मन में आवे, ऐसा अभिमान आवे कि मैं तो विद्वान हूं, मैं तो बलवान हूं, उसको निकालो। मैं तो विद्या का हूं, मैं तो बुद्धि का हूं, मैं तो बल का हूं, ये जहां मन में आओ उसको निकालो, तुरंत निकाल फेंको। और ये दिल विश्वास रखो कि प्रारब्ध जो है वो होगा, 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 होगा। वो कोई टाल नहीं सकता। ये सिद्धांत अटल है। जो लोग, हमने कई बार कहा कि जो लोग पूजा पाठ करके समझ लेते हैं कि हम अपना भाग्य बदल देंगे, तो भगवान के सिद्धांत ही गलत हो जाएगा। ये उनका एक सिद्धांत होता है, वहां दूसरा सिद्धांत नहीं चलता, वहां विकल्प नहीं चलता है। मेरा ऐसा विश्वास है। आगे आप जाने। मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, मैंने जो अनुभव किया हुआ है, मैंने जो सूक्ष्म दृष्टि से देखा हुआ है, मैंने जो लोग लोकांतर के सैर किए हुए हैं, उनके हिसाब से बता रहा हूं कि इनमें कभी कोई बदलाव, कभी कोई वो नहीं होता कि क्या है वो जो बराबर कहते हैं कि वो बदलते देखा मैंने। क्या है एक भजन, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम बदल। प्रभु का नियम अगर बदल जाए तो प्रभु का है का, फिर वो भगवान का है का। भगवान का नियम एक होता है, कभी अटल होता है, बदल नहीं सकता। तो ये दृढ़ विश्वास कि जो हम कर्म करके आए हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, जो कुछ हम लेके आए वो हमें मिलेगा, 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 क्योंकि हम लेके आए हैं। ये दृढ़ विश्वास अपने मन में रखिए। और ये भी दृढ़ विश्वास रखिए मैं भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। अगर तुरंत जो ना, जो करना होता है वो नकली होता है, और जो होना होता है वो असली होता है। ठीक है ना भैया?
जिसको हम करते हैं वो नकली होता है और जो होता है वो असली होता है। इसीलिए कहा गया है करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। इसीलिए हमने एक सूत्र आपको दिया था कि करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो हो रहा है वो असली है, जो हम कर रहे हैं वो नकली। क्योंकि हम उसे करते हैं ना, होता नहीं है वो, हम करते हैं उसे। और जिस दिन वही करना होने में बदल जाता है, जिस दिन वो करना होने में बदल जाता है, उस दिन वो होना है में बदल जाता है। ये प्रक्रिया करना करते 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 जब ये मतलब अपने हृदय में आ जाता है, विश्वास होता है कि अब करना नहीं है बल्कि ये होना हो गया। पूजा करते करते, वही पूजा की बात आती है ना बार बार। एक तो हम पूजा करते हैं, एक तो हम पूजा करते हैं, तब तक तो पूजा वो नकली है, पूजा हो हमसे हो नहीं रही है, हम कर रहे हैं। लेकिन पूजा करते करते एक दिन ऐसा अभ्यास हो जाता है कि पूजा आप ही आप होने लगती, फिर आप करते नहीं हो पूजा, फिर हम आप पूजा करते नहीं है, फिर आप पूजा आप ही आप होने लगती है। जब पूजा होने लगती तब समझ लो असली है। और वही पूजा एक समय ऐसा आता है कि वो पूजा होने में होती नहीं है बल्कि पूजा है में बदल जाती है। वो पूजा है में बदल जाती है। तो भक्त जानते हो क्या कहता है? क्या कहता है? जिसकी पूजा करने के बाद होने में बदलती है और होने के बाद है में बदलती है। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जो पूजा करते करते फिर वो पूजा होने में बदल जाती है और फिर पूजा होते होते वो है में बदल जाती है, तब जानते हो क्या कहता है? माला जपो न कर जपो, माला जपो न कर जपो, और मुख से कहो न राम, मेरा सुमिरन हर करे मैं पायो। ठाकुर साहब ठीक है ना? समझिए, अभ्यास करिए। बहुत सीधी ये अध्यात्म है, बहुत सीधी भाषा में अध्यात्म हमने कहा है। गीते के 2-3 श्लोक हैं, बहुत सीधी भाषा में हमने कहे। आपने प्रश्न अच्छा कर दिया, बात और खुल गई, साफ हो गई। पूजा करते करते जब वो होने में बदल जाए, ऐसा अनुभव होने लगे कि पूजा कर नहीं रहा हूं बल्कि पूजा हो रही है, तब वो असली हुई। और फिर वो पूजा होते होते, अभ्यास करते करते, ठीक है ना? अब पूजा आप करते नहीं बल्कि पूजा आप ही आप हो रही है। आप ही आप जानते हो कब होती है? कि हर वक्त ध्यान पूजा में ही है। आप व्यापार करते हो वो भी पूजा, आप खाना खाते हो वो भी पूजा, आप नहाते हो वो भी पूजा, आप मतलब कहीं भी कुछ करते हो वो भी पूजा। अर्थात व्यापार करते हो वो भी भगवान का काम, नहाते हो वो भी भगवान का काम, भोजन करते हो वो भी सब भगवान का काम है। हमारा कोई काम ही नहीं, सब भगवान का काम है। बोलते हैं ये भी भगवान का काम, खाते हो वो भी भगवान का काम, हमारा कोई काम ही थोड़ा है। जब हम ये सोचने लगते हैं, जब सारा सारा समय सब दिमाग में भगवान ही परमात्मा ही भर जाता है, और जो परमात्मा भर जाता है जिस समय, तो वो होना पूजा जो होना है ना, वो पूजा होना है में बदल जाता है। जब है में बदल गया तो शांत हो जाता है, आप ही आप शांत हो जाता है। फिर वो ये तो पागल हो जाता है, पागल हो नहीं जाता है, हम उसको पागल समझने लगते हैं। पागल नहीं होता, जिसको हम कहते हैं तो बौरा गया है, पगला गया है, तो पगला नहीं होता वो हम उसको बौरा पागल समझ लेते हैं, क्योंकि वो कहता अब तो है। तो वो न माला जपता है, न किसी मंदिर जाता है, न किसी मस्जिद जाता है, और न बैठ के पूजा करता है, न बैठ करके वो पूजा करता है। अब तो कहता है माला जपो न कर जपो, मुख से कहो राम तक भी मुंह से नहीं कहता, क्योंकि अब इस विश्वास बदल गया है कि मेरा सुमिरन हरि करे।
मैं पायूं विश्राम। हम इसलिए इस विषय को छेड़ दिया कि वैसे हमको फिर कहना पड़ेगा कि बात तो ये कम है, ये हमें फिर कहना पड़ेगा। अच्छा विषय हो। अगली बार। हाँ यही है। हाँ? अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो जानते हो जीवन प्रकार का आनंद आ जाता है, मुझे एक चीज। एक प्रकार का जहाँ आनंद आता है जीवन में, जीवन जीने में आनंद आ जाता है। हाँ, संसार न कभी मेरा रहा है और न कभी आगे होगा। हम पकड़ नहीं संसार को, मुट्ठी नहीं बांध सकते। एक दिन ऐसा निश्चित रूप से आएगा कि तो हम छूट जाएंगे या संसार हमको छोड़ देगा, या हम संसार को छोड़ देंगे। कभी नहीं आज तक, और निकलते ही जा रहा है हाथ से। आप समझते हो कि हम बड़े हो रहे हैं, बल्कि उम्र घट रही है, कम हो रही है, और संसार हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। एक दिन निकल जाएगा पूरा पूरा, ये समझना चाहिए। तो इसके माने ये भी नहीं है कि हम घर घर गृहस्थी सब छोड़ दें। इसके बाद ये भी हम कहेंगे कि ये ना समझें कि हम ये समझ के घर गृहस्थी छोड़ दें। घर गृहस्थी भी भगवान का ही तो स्वरूप है, और है क्या, वहां भी तो भगवान विराजमान है। घर गृहस्थी में भी भगवान विराजमान है। घर गृहस्थी को भी भगवान का ही समझ काम करो भाई। घर गृहस्थी का काम भी भगवान का ही काम है, उससे हम विरत नहीं हो सकते। अब हम विश्राम लेना चाहिए।